जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। दोस्तों, तस्वीरें बोलती हैं, कहानियां बोलती हैं, रोड्स बोलते हैं, स्टोरियां बोलती हैं। सुनने वाला चाहिए। ये जो आपको बहुत सारे टीवियों पे, वीलॉग्स में, सारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे बैठ के लोग जो कह रहे हैं, अंदर की खबर, बाहर की खबर, ये खबर, सब टेवे होते हैं। कोई खबर शबर अंदर अंदर बाहर की नहीं होती। खबरों से मिला जुला के ये एक टेबल लगाते हैं, वो आपको सुनाते हैं। अपने वो वो व्यूवर लेते हैं, अपने जनाब लाइक्स लेते हैं और सारा कुछ लेके अपना काम चलाते हैं। हम यहाँ पे बैठ के एक टेबल लगाएंगे। हम भी कहानियों को मैच करके इसमें कुछ ढूंढेंगे। किस बात पे बात करनी है? जो कल पीटीआई का वर्कर जो जिसको कत्ल किया गया, या वो कत्ल हो गया, या जो अपनी एक्सीडेंट हादसे में बेचारा फौत हो गया, बड़ा अफसोस है उसका। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीलॉग्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह पे मैंने बहुत कुछ पढ़ा, देखा, सुना। सारी स्टोरियां, उसमें से कुछ मिसिंग है। और वो जो मिसिंग है, कहते हैं हर बात की तय में एक बात होती है, जो अंदर बात होती है वही असल बात होती है। जो चीज़ मिसिंग है वो मैंने जोड़ के आपके सामने रखता हूँ। हम भी टेबल लगाते हैं, हम भी सोचते हैं किसी तरीके से सारी कहानियां जमा कर लें। अब तक की सारी कहानियां जमा कर लें। उसमें मिसिंग पार्ट क्या है? सबसे पहले सबूत, टेवे का सबूत नंबर 1 है कि दुनिया में कोई भी कत्ल होता है तो कत्ल का फायदा किसको होता है, ये देखा जाता है। अब वो कत्ल, अगर पुलिस का वो जो स्टोरी बनाई गई थी वो स्टोरी चल जाती, तो सबूत नंबर 1, सबसे ज़्यादा फायदा पीटीआई को होना था। अब तो स्टोरी पिट गई है। दूसरी बात ये है कि अभी कहानी स्टार्ट नहीं हुई थी तो उन्होंने हर चीज़ जो अपनी स्टोरी के मुताबिक फिक्स कर दी। ये दूसरा सबूत है। अब तीसरा सबूत, वो लड़का कह रहा है जी हम वहाँ फोटो स्टडी में नाश्ता कर रहे थे, जैसे बड़ा भोला बन के, पीटीआई का वर्कर है, उधर से वो भी अरेस्ट हुआ। और वो कह रहा है फोटो स्टडी में बैठ के नाश्ता कर रहे थे, देखा कि बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो सब ड्रामा हुआ। सब कुछ वही है, लेकिन उसमें हुआ, उसमें उसके अंदर से बात ढूंढे, जरा गौर करें। जब पुलिस ऐसे मौकों पे, पुलिस एक सिस्टम बनाती है, डंडे सोटे मार के बंदों को अरेस्ट करके गाड़ी में फेंकती है, जैसे तुमको छोड़ना ही नहीं। अब कुछ दूर ले जाके, थोड़े दिन पहले भी यही उसने पुलिस ने किया था, इनको पता था। थोड़ी दूर ले जाके पुलिस वाले ये नहीं कहते कि दरवाजा खोल के चलो दफा जाओ, भाग जाओ, नेक्स्ट टाइम ना करना, ये भी कहती कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर ये होता है, खड़ी कर दी वहाँ पे, एक आध बंदा छोड़ा, बाकी चले गए। उस बंदे को इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर आपको पेशाब का कहें या कोई कहें तो तुम, या कोई मिनतरला करें कि यार तेरी मेहरबानी चौधरी, तो मान जाना, चुप करके कहना यार फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, दफ़ा हो, चलो जाओ, मैं आपे संभाल लाऊंगा। इस तरह को बहाना बना के ना उस स्टोरी से निकाल देते हैं उनको। इनकी चूंकि सिस्टमेटिक तरीके से वो सारा चल रहा था, वो बंदे उठा के जाते थे दूर जाके, फिर बाद में बंदे फ़ोन करते थे हमें छोड़ दिया भैया, हम तो निकले हैं, भाग गए हैं। इनको समझ आ गई कि पुलिस कर क्या रही है। वो जो जिले था स्लो लर्नर लड़का, उसको जब इन्होंने आगे किया कि पुलिस को डंडे छोटे मारे ताकि इसको पता तशद्दुद हो जाए, फिर इसके पीछे लगाएंगे डाला, जहाँ पे जाके वो पुलिस की वैन से उतरे, इसको उठा लेंगे, उठा के फिर बाकी काम डालेंगे, तो वो काम हो जाएगा। इत्तेफाकात नहीं होते इतने सारे। वो आपको कहानी में बड़े इत्तेफाक मिले ना, उसे कड़ियाँ मिला के देखते हैं क्या हुआ होगा, गौर कीजिएगा। ये जब उसको डंडे वगैरह पड़े, इन्होंने तसली कर ली को डंडे पड़ गए, सारा कुछ तशद्दुद हो गया उसके ऊपर, सबके ऊपर हो रहा था। जब डांग चलती है सबके ऊपर चलती है, और पुलिस तो शौक से मारती है। गाड़ी में डाल लिया गया, उस गाड़ी का फिर पीछा गया डाले के साथ। डाला केस का आपके सामने है। जब उधर पहुंची जाके गाड़ी, वही सारा सिस्टम लगा, डाला वेट करता रहा। जब वो बंदा कहीं, उसने कहा जी हमने पेशाब करना है, वो उसने कहा चल ठीक करके आ जाओ जल्दी। वो एक एक करके वहाँ से निकले, ये भागे हैं वहाँ से, डाला पीछे था, डाले ने आके उठा लिए, सबको उठा के अंदर बिठा लिया। उस बंदे को, स्लो रनर बेचारे को कहा है कि तुम पकड़े ना जाए, कोई गड़बड़ ना जाए, तुम इस चौक से लेके उस चौक तक भागो, आगे तुम्हें बिठा लेते हैं। वो बेचारा शरीफ आदमी था, वो भाग पड़ा, भागा, इन्होंने डाला ठोक दिया। तशद्दुद हो चुका हुआ था, पोस्टमार्टम में आना था, तशद्दुद हो गया हुआ है, तो ऊपर से डाला ठोका, डाले में उठा कर उसको ले गए। पहले एक हॉस्पिटल में ले गए, उधर तक वो जिंदा था। फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल की तरफ इसलिए ले जाया गया, फोन पे पीछे इनका राब्ता रहा है, वो भी सुना है कि वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी।
تو جب دیکھا کہ ابھی یہ صحیح طرح مرا نہیں ہے تو اس کو پھر سروس ہاسپٹل میں لے گیا، میک شور کرتے ہوئے شاید ہو سکتا ہے کہ ادھر سے سروس ہاسپٹل لے جاتے ہوئے اس کو صحیح طرح انہوں نے تسلی کی ہو، مردہ حالت میں ادھر پہنچایا، وہاں سے بچا کے چھوڑے ہیں۔ اگر یہ چور نہیں بھاگے کیوں وہاں سے؟ ڈالا پی ٹی آئی کا اپنا ہے، ورکر پی ٹی آئی کے اپنے ہیں، ریسٹ ساتھ ہوئے تھے۔ اب دیکھیں کڑیاں ساری ملا لیں، لیکن یہ ہمارے اندازے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہوگا، اسی طرح سارے ملا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے خیال میں آپ کو کافی آسانی ہوگی اس بات کو سمجھنے میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے لائک کریں، ملتے رہیں گے، چلتے ہیں۔ ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔